हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है और 2027 में एग्जाम दीजिएगा फाइनल एग्जाम, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले गणित का जो है ना वास्तविक संख्या का चैप्टर है, गणित का पहला चैप्टर क्लास 10 का, उसका 20 मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये 20 प्रश्न जो आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 2027 में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आप लोग भी साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न आपको देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए जब भी आपको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सभी रूट में दिया हुआ है, तो जिसका वर्गमूल, जब भी ऑप्शन आपसे रूट में दिया रहेगा तो जिसका वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा वह क्या होगा, परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम लिखते हैं रूट का 16, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इस रूट 16 क्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे हम लिखते हैं रूट का 25, रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम लिखते हैं रूट का 17, तो रूट 17 का वर्गमूल निकलेगा, तो आप कहिएगा नहीं निकलेगा, तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे लिखते हैं हम रूट 19 या रूट 21 लिखते हैं, तो रूट 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि ऑप्शन 2 दिया हो, देखिए ऑप्शन ए में रूट 2 दिया हो, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पूछा गया परिमेय संख्या। जैसे ऑप्शन बी में रूट 3 दिया हुआ है, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी में देखिए रूट 4 दिया हुआ है, रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रूट 5 देखिए, रूट 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और q बराबर 8 है, तो r बराबर, r का मान पूछा गया। देखिए आप लोग जो एक्सरसाइज क्लास 10th में, क्लास 10 में 1.1 में पढ़ा होगा, प्रश्न पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम परिमेय, यह पढ़ा होगा। तो क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। इसमें ए का मान दिया हुआ है 72, ए का मान कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 9, बी का मान देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, गुना क्यू का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस आर का मान पूछा गया तो आर लिखेंगे। ठीक है, तो 72 का तो 72 लिखेंगे, बराबर 9 गुना 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आर। देखिए 72 प्लस में है, ऐसा लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 72 और माइनस का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 72, बराबर कितना हो जाएगा आर। 72 में से 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, आर का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे 0 निकल जाएगा। तो आर मतलब क्या होगा, शेषफल, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर देते रहिए। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। ठीक है, इसमें 5 का घातांक, तो देखिए 625 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका फैक्टल तोड़ेंगे। तो 6 से 25 का फैक्टल तोड़िएगा तो यहाँ 5 से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या करिएगा, 5 से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा 125 में तो कितना बार लगेगा, 25 बार में कटेगा। फिर 5 से लगा देंगे, जब 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 5 हो जाएगा। और फिर देखिए इसमें 5 से लगा देंगे, जब 5 से लगा देंगे 5 में एक बार में होगा। तो 625 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 625 बराबर लिखेंगे हम, यहाँ से देख लीजिए। तो 625 बराबर क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे, 5 कितना बार है, 4 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसको 4 बार लिखेंगे, और 5 को 4 बार गुना किया गया है, तो 5 पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो पूछा गया 5 का घातांक, तो 5 का घातांक यहाँ से निकला, कितना निकल गया, देखिए 5 का पावर घात कितना निकला है, 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आएंगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगी, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 23 दिया हुआ है, तो 23 क्या है, अभाज्य संख्या। 23 में या तो एक से लगेगा भाग, या 23 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अभाज्य संख्या। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 5 का प्रश्न है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा उसका क्या करेंगे, फैक्टल तोड़ेंगे। तो 96 का जब लगाइएगा 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर अगर 2 से लगाइएगा 48 में तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 24 हो जाएगा।
फिर अगर 24 में 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 12 में अगर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 में लगाइएगा 2 से कितना होगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 3 में 3 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 96 बराबर क्या लिखेंगे, तो 96 बराबर लिखेंगे। देखिए 2 कितना बार है, 2 4 बार है, तो 2 लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4 सॉरी 5 बार है, 5 बार यहाँ भी है, गुना 2, उसके बाद क्या है गुना 3। ठीक है, तो 2 कितना बार है 5 बार है, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, क्या लिखेंगे हम लोग 2 पर पावर 5 लिखेंगे। और गुना 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा 2 पे पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, 2 पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी हो जाएगा, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी 7 तक लास्ट तक जो देखिएगा। ठीक है, किसी भी पूर्णांक कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए कोई भी पूर्णांक अगर m है तो उसका सम पूर्णांक क्या होगा, तो इसका 2 से गुना होगा, क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे 2m हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका सम पूर्णांक, तो 2m होगा। तो सी का सही 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह सभी क्या है विषम है, यह सभी क्या है विषम है, बाद बाकी सम है 2m। जब भी होगा m के जगह पे कभी कभी p लिख देता है, कभी कभी कुछ भी लिख देगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि 2 का मल्टीपल में होगा, जो 2 का मल्टीपल में होगा 2 का मल्टीपल में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुणांक में होगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो है, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं, देख ले आप लोग देख लीजिए। देखिए 2 लगातार संख्या, लगातार मतलब 2 के बाद 3 आता है, तो इसका मौसम निकाल लीजिए। 2 और 3 का मौसम निकालिए, कितना होगा 2 3 में लगेगा 2 से 1 बार लगेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे कितना लगेगा 3, और 1 में 3 से लगेगा कितना बार लगेगा 3 बार में। ठीक है, इसका सब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये लगातार संख्या, कोई लगातार और संख्या ले लीजिए, हमको आपका मन करता है कि हम 7 और 8 ले लेंगे, तो 7 का और 8 का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 8 में 7 लगेगा कितना बार लगेगा 1 बार में, तो 7 का 7 हो जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे 1 होगा, यहाँ कितना निकल जाएगा 7, कितना बार लगेगा यहाँ पे 7 बार में। ठीक है, इसका एचसीएफ देखिए 1 निकल गया। तो 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, देखिए 2 लगातार संख्या पूछा गया यहाँ, इसका एचसीएफ कितना होगा 901 हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न, आपको भी इसी तरीका से बनाना है। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम होता है, तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है बताएं, आप लोग भी बताएं कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है आपका यहाँ पे, इसका भी 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 होगा। ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है, यह प्रश्न लगता है शायद रिपीट हो गया। 10 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है, तो 2 लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होगा। देखिए 2 लगातार, एक पहला एक ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं, और 1 और 3 का अगर मौसम निकालेंगे मतलब एचसीएफ निकालेंगे, कितना बार लगेगा 1 से लगेगा 3 में, कितना बार लगेगा 3 बार में, कितना बार लग जाएगा आपका 3 बार में। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या कोई भी 3 और 5 ले लेते हैं, 2 लगातार विषम संख्या है, तो 3 से लगाइएगा 5 में, इसका एचसीएफ निकालिए, कितना बार लगेगा 1 बार में। 3 का 3, 5 में से अगर 3 घटेगा 2 होगा, यहाँ पे 3 निकलेगा, तो 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, और 1 में अगर लगेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बार में लग जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 लगातार विषम संख्या का मौसम कितना होता है 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। देखिए यौगिक संख्या बोला गया, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या बोली या यौगिक संख्या बोली एक ही बात होता है। क्या होता है इसका परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं आपको यहाँ पे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 21 है, 21 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा और 21 से भी लगेगा, तो यही क्या होगा भाज्य संख्या हो जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आप लोग भी साथ में आंसर दे दीजिए और बढ़िया से बनाइए सवाल। ठीक है, ये 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 2 संख्याओं का मौ 115 लौ 100 105 है, इनमें से एक संख्या कितना है 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए तो आपको एक फार्मूला पता होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लौ 100 गुना मौ 100। आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौ 100 गुना लौ 100। ठीक है, यहाँ देखिए तो हमको इनमें से पहली संख्या दिया हुआ, एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, हमको दूसरा संख्या ज्ञात करना, दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौ 100 गुना लौ 100। तो मौ 100 कितना दिया हुआ 15 गुना लौ 100 कितना दिया हुआ है 105। ठीक है, ये 5 गुना में उससे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना के 105 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 15 कितना बार कटेगा 3 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 105 को 3 से गुना करेंगे 315 हो जाएगा, कितना होगा 315। तो x का सही मान से कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
देखिए फिर जो पहला नंबर सवाल था उसी टाइप का सवाल आ गया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं पूछा गया, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या पूछा गया। हम क्या बोले थे, जब भी आपको ऑप्शन सभी रूट में मिलेगा, ठीक है, तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होगा अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय पूछा गया है। देखिए रूट 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। रूट 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे रूट 121 है, रूट 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यही होगा परिमेय संख्या, यह अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। ये 14 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए इस पर परिमेय संख्या पूछा गया, तो हम क्या, देखिए जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4 और प्लस का रूट 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 4 है आपका परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 है अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय को जुड़ेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अपरिमेय होगा, यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 100 और प्लस का रूट 100 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस रूट 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। देखिए वैसे 10 भी क्या है आपका यहाँ पे परिमेय संख्या, 10 भी कितना क्या है, परिमेय संख्या, और यह 10 भी क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या में जोड़िएगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 20, तो 20 भी उसे भी क्या है, परिमेय संख्या। आपको ध्यान रखना है। तो कहा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है, प्लस का रूट 3 दिया हुआ है, तो 2 परिमेय संख्या और रूट 3 अपरिमेय है। परिमेय में अगर अपरिमेय को जोड़िएगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है परिमेय संख्या, और क्या है ऑप्शन 5 दिया हुआ है, 5 है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को जुड़ेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या पूछा गया था। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आप लोग अच्छे से समझिए और एग्जाम में आप लोग फोड़ के आइएगा। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ए बराबर 2 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 2 4 गुना 5 गुना 7, तब लॉस ए बी को होगा। मतलब ए बी, देखिए ए जो है ना, यह पूरा संख्या है, और बी भी क्या है, इतना संख्या दिया हुआ है, मतलब इसको गुना करेंगे तो संख्या होगा, तब इसका ए लॉस पूछा गया है, क्या होगा। देखिए ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे, 2 3 दिया हुआ है, गुना बी का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और गुना 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है आपको यहाँ पे 2 4 गुना 5 दिया हुआ है, और गुना कितना दिया हुआ है, 7। तो कह रहा है यहाँ पे जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है यहाँ पे, एलसीएम पूछा गया है, लॉस पूछा गया है, ए बी का लॉस पूछा गया। देखिए जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो समान घात, अगर पावर, देखिए इसका बेस जो है ना समान है, यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ भी बेस में 2 है, लेकिन पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। तो एलसीएम में पावर, आधार जो है बेस सेम होना चाहिए और पावर मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब अधिकतम होना चाहिए, वह लेते हैं हम लोग एलसीएम में, ठीक है। तो 2 पावर देखिए अधिकतम कितना है, 4 है, 2 पावर क्या होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, गुना गुना देखिए ये 5, ये दोनों 5 है, दोनों में 5 कॉमन है, तो इसमें से क्या करेंगे, एगो बाहर ले लेंगे, और जो बच गया वह भी लेते हैं। या 3 बच गया तो 3 भी लेंगे एलसीएम में, और अगर 7 है तो 7 भी ले लेंगे इसमें, ठीक है। 2 पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 16, गुना कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 5, गुना कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 3 है, गुना 7 हो जाएगा। तो 16 गुना 5 कितना हो जाएगा 80, 80 गुना 3 करेंगे, 80 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 240 हो जाएगा, और गुना कितना होगा 7, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 0, 7 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, और 7 दूनी 14 2 16, तो 16 से कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 80 हो जाएगा। इसका 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो 64 का वर्गमूल पूछा है, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल होगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। और पूछा गया 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, घनमूल, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 4। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, तो घनमूल 8 है, 64 का वर्गमूल, सॉरी घनमूल कितना है 4 है, वर्गमूल कितना है 8, इसमें भाग देंगे तो कितना बार लगेगा 2 बार में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसका शेषफल कितना आ गया 0, का भाग देने पर मान होगा, तो मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 बार में कटा है, कितना बार में कटा है 2 बार में, ठीक है। 16 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
आपको भी इसी तरीका से बनाना है। 17 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है आपका यहाँ पे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। और 4 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 8 होगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 18 का प्रश्न है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा होगा। देखिए कोई भी अगर दो अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मौसा कितना होगा, हमेशा 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, यह दोनों अभाज्य संख्या है, इसका मौसा कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। 2 से और 3 में अगर इसका मौसा निकालिए कितना हो जाएगा, 1 बार में, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, और 1 में लगाइएगा 2 से कितना बार लगेगा, 2 बार में, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 1 निकल गया। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है और उनका मौसा 17 है तो उनका लॉस होगा। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, लॉस पूछा है क्या मतलब एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ यहाँ पे, 86 से 70, ठीक है। और मौसा कितना दिया हुआ है, 17। अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देख लीजिए आप लोग, काटेंगे तो 17 पंचे कितना हो जाएगा, 17, 17 पंचे कितना हो गया, 85। 17 का 17 एक जीरो है, तो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। ये 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस है। तो यहाँ देखिए हम क्या बोले अभी दो अभाज्य संख्याओं का लॉस क्या होगा, दो ए और बी, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मौसा तो 1 होगा। इसका अगर मौसा पूछा जाएगा एचसीएफ पूछा जाएगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम क्या होगा दोनों का गुणनफल हो जाएगा, दोनों क्या होगा गुणनफल, तो ए गुना बी हो जाएगा। तो ए गुना अगर बी करेंगे क्या होगा यहाँ पे, ए बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी होगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे दो अभाज्य संख्या 2 और 3 लेते, दोनों अभाज्य संख्या इसका एलसीएम पूछा गया। तो 2 और 3 में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। गुना कर देंगे तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होता है, 6। इसी तरीका से ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या, तो ये दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जब किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो दोनों को गुना कर देंगे, तो ए गुना बी क्या होगा आपको यहाँ पे, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक जरूर दीजिए क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।